जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। साथ ही आप जब सब्सक्राइब करेंगे चैनल तो आप मेरे साथ लाइव में जुड़ सकते हैं और लाइव में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं और माँ भगवती की कृपा से अपना मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। देखिए मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि हमें पितरों की अमावस्या कैसे निकालनी चाहिए। देखिए, अमावस्या निकालने के तरीके बहुत होते हैं, लेकिन मैं आपको इस प्रकार की अमावस्या बताऊंगी जो बहुत ही सामान्य होगी और बहुत ही प्रभावकारी होगी। यानी बहुत ही सामान्य रूप से आप अपने पितरों की सेवा कर सकते हैं, उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं और आपके घर में जो परेशानी है उनको दूर कर सकते हैं। देखिए, पितरों की समस्या बहुत सारे घरों में होती है। अधिकतर जो है 80% जो घर होते हैं उनमें पितरों की समस्या होती है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि पितरों को छोड़ करके वो इधर उधर भागते घूमते रहते हैं और बहुत जगह जाते हैं, चौकियों पर भी जाते हैं, लेकिन उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता, क्योंकि जो पितरों की समस्या होती है उसको हर कोई नहीं पकड़ सकता। उसको पकड़ने के लिए एक अलग ही ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जो पितरों की सबसे अच्छी समस्या जहाँ पकड़ी जाती है वो होती है बालाजी का दरबार। जो लोग बालाजी का दरबार लगाते हैं उनके यहाँ सबसे पहले पितरों की समस्या को ही पकड़ा जाता है, क्योंकि जो बेसिक चीज़ होती है, जो बेसिक कारण आपकी परेशानी का होता है, वो लोग सबसे पहले उसी को पकड़ते हैं। उसके बाद में वो पितरों से संबंधित आपकी परेशानी को दूर कराते हैं। तो जो आपकी 80% काम होते हैं वो तो उस पितरों की जो समस्या होती है उसके निवारण से ही आपके बन जाते हैं। बाकी 20% के जो काम होते हैं वो अलग तरीके से वो आपके करवा देते हैं। तो जिनके घरों में बरकत नहीं होती, लड़ाई झगड़े रहते हैं, विवाह में देरी होती है या बार बार रिश्ता होकर टूटता है और संतान उत्पत्ति नहीं होती या कन्या ही कन्या होती रहती हैं, घर में बिना मतलब की लड़ाई झगड़े होते हैं और घर में पैसा बिल्कुल नहीं रुकता है। अगर आप कोई अपना बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो वो चलते चलते रुक जाता है। ऐसा होता है जैसे किसी ने बांध दिया हो। साथ ही आपके घर में रोज़ रोज़ नई नई बीमारियां आती रहती हैं और उन बीमारियों का कोई तुक नहीं होता, लॉजिक नहीं होता, सब बीमार रहते हैं किसी ना किसी कारण से। साथ ही आपके घर में बिना मतलब कि ऐसे लड़ाई झगड़े होते हैं जैसे कि एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं, मतलब झगड़ा भयानक रूप का होता है। तो ये सभी कारण जो होते हैं वो पितरों की समस्या से ही होते हैं। आपके घर में पुत्र की उत्पत्ति बिल्कुल नहीं होती, लड़कियां होती हैं या होती नहीं हैं, ये भी पितरों के कारण होता है। तो जब इतनी सारी परेशानियां केवल पितरों के कारण होती है आपके घर में, और अगर ये सभी परेशानी ख़त्म हो जाए तो फिर आपके जीवन में क्या परेशानी रह जाएगी? कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। तो इसके लिए आपको अपने पितरों को प्रसन्न करना होता है। इस पर मैंने एक वीडियो पहले डाल रखी है, जिसमें मैंने आपको इतवार के दिन यानी रविवार के दिन एक छोटा सा उपाय बता रखा है। बहुत ही आसान उपाय है, आप उस वीडियो को ज़रूर सुनना। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब करते हैं अमावस्या की बात। देखिए, अमावस्या का दिन जो होता है वो पितरों के लिए विशेष होता है। उसमें पितृ से संबंधित कार्य किए जाते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले नहा धोकर आपको साफ़ सुथरे कपड़े पहनने हैं। उसके बाद में आपको रसोई घर को बिल्कुल स्वच्छ कर देना है, साफ़ बिल्कुल जिसे कहते हैं। सारे बर्तन आदि साफ़ करने के बाद में आपको जो है बहुत अच्छी खीर बनानी है। खीर जिसमें आप अच्छे ड्राई फ्रूट्स डालें, मेवा डालें, जिनकी सामर्थ्य है वो डालें, अगर सामर्थ्य नहीं है तो कोई बात नहीं। खीर बनाएं और खीर बनाने के बाद में आप उसके बाद कोई भी भोजन बनाएं, पूरी बनाएं, सब्जी बनाएं, यथासंभव जो भी आपकी मतलब सामर्थ्यता होती है उसी के अकॉर्डिंग आप खाना बनाएं। खाना बनाने के बाद में जब आपको पितरों के लिए एक थाली भोजन की निकालनी है अमावस्या वाले दिन, उसके बाद में जो खीर की मात्रा है वो आपकी अन्य भोजन से ज़्यादा होनी चाहिए। यानी पितरों को खीर बहुत पसंद होती है और जब वो खीर ग्रहण करते हैं तो आपको आशीर्वाद देकर जाते हैं। इसलिए अगर आप कोई भी पितृ संबंधित खाना बनाते हैं तो उसमें आपको खीर अवश्य ही बनानी चाहिए। हलवा बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। बहुत से लोग हलवा बनाते हैं पितरों के लिए, हलवा नहीं बनाना चाहिए। आपको पितरों के लिए खीर बनानी चाहिए। खीर बनाने के बाद पूरी थाली आप भोजन की लगा लें।
उसके बाद में जो आपके घर के पुरुष हैं, पुरुष उस थाली को एक स्वच्छ स्थान पर रखें और उसके बाद में आप अपना आसन बिछा लें, आसन पर बैठ जाएं और दक्षिण दिशा की तरफ, यानी दक्षिण दिशा की तरफ एक कुशा का आसन बिछाएं। कुशा का आसन बाज़ार में बहुत आसानी से मिल जाता है। आप कुशा का आसन बिछाएं, सस्ता होता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता। वो उस दक्षिण दिशा की तरफ उस आसन को बिछा दें और उस आसन के सामने ही आपको वो खाना रख देना है और उसमें यथाशक्ति आपको दक्षिणा रखनी है। दक्षिणा रखने के बाद और भोजन रखने के बाद, उसके बाद अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप पेड़े भी रख सकते हैं, कोई मिठाई भी रख सकते हैं। वो आपकी सामर्थ्य बढ़ाने को आप कितना भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन खीर आपको अवश्य रखनी है। उसके बाद दक्षिणा रखने के बाद में आप जो पितृ होते हैं उनका आपको आह्वान करना है, यानी जो आसन आपने पितरों को दिया है कुशा का, उसके लिए आपको पितरों का आह्वान करना है कि हे पितृदेवता, आप यहाँ पर उपस्थित हो, मैं आपका आह्वान करता हूँ और मैंने जो आपके निमित्त ये भोजन बनाया है, ये सामान्य प्रार्थना बता रही हूँ मैं आपको, मैंने जो आपके निमित्त ये भोजन बनाया है, आप इस भोजन को ग्रहण कीजिए और हमारे घर में आशीर्वाद दीजिए, जिससे कि हमारे घर की जो भी परेशानी है वो दूर हो जाए, सुख शांति बनी रहे, घर में बरकत हो। जो भी आपकी परेशानी है वो सभी परेशानी आपको बोलनी है और बोलने के बाद में आपको उस पर पानी फेरना है, यानी एक लोटे में जल ले लीजिए और लेने के बाद में आपको चुल्लू में पानी लेना है और फिर उसके बाद में उनका ध्यान करना है, आह्वान करना है। आह्वान करने के बाद में वो पानी आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना है और उसके बाद में हाथ जोड़ने हैं और 2 मिनट ध्यान लगाकर पितरों का बैठना है। और अगर और भी घर में सदस्य उपस्थित हैं तो वो सभी भी ध्यान लगाएं और हाथ जोड़कर प्रार्थनाएं करें सभी। और ऐसा आपको हर अमावस्या को करना है। साथ ही जब आप भोजन रखेंगे पितरों के लिए तो थाली में या तो काले तिल रखें या चावल के कुछ दाने रखें, क्योंकि अगर आप चावल और तिल थाली में रखते हैं तो इससे क्या होता है कि जो राक्षसी ऊर्जाएं होती हैं जो विचरण करती रहती हैं, वो क्या करती हैं, जैसे ही भोजन की ऊर्जा आप ऊपर भेजते हैं तो वो उसको पकड़ लेती हैं। जब आप उसमें काले तिल या चावल रख देंगे तो वो ऊर्जा इस प्रकार का भोजन नहीं पकड़ पाएंगे, आपका भोजन सीधा पितरों को प्राप्त होगा। तो ये सामान्य है, बहुत ही आसान है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर कभी कभी ऐसी परिस्थिति होती है कि आपका सामर्थ्य नहीं है भोजन बनाने का, क्योंकि घर में स्त्रियां बीमार भी हो जाती हैं, कहीं चली भी जाती हैं, पुरुष भी घर में रह जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या कर सकते हैं, आप कच्चा सीधा भी निकाल सकते हैं। लेकिन आप ये बात ध्यान रखें, लेकिन सीधा आप कभी कभी निकालें। कोशिश यही करें कि भोजन बनाकर ही दें, क्योंकि बना हुआ भोजन देना श्रेष्ठ होता है। सीधा भी दे सकते हैं, लेकिन कभी कभी जब मजबूरी होती है। और खीर का आपको विशेष ध्यान रखना है, खीर आपको ज़रूर बनानी है। जैसे जैसे आप अमावस्या निकालते जाएंगे, आपके घर की परेशानी धीरे धीरे दूर होने लगेगी, आपके पितृ आपसे प्रसन्न होने लगेंगे। साथ ही इसके बाद में एक वीडियो में आपको बताऊंगी कि गायत्री का जाप किस प्रकार से करना है कि आपके पितृ गायत्री का जाप लेकर प्रसन्न हो जाएं। ये भी एक तरीका होता है पितरों को प्रसन्न करने का। तो मित्रों, आशा करती हूँ आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। उसके बाद भी अगर आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट अवश्य अपनी वीडियो में लूँगी और अगर सामर्थ्य हुई तो उसका आंसर मैं नीचे भी दे देती हूँ। तो अब मैं अपना प्रश्न ले लेती हूँ। प्रश्न है शंकर लाल कुमावत जी का। इन्होंने बोला है, हमने पितरों को बैठा लिया फिर भी हमारे काम नहीं हो रहे, प्लीज़ आप बता सकते हैं क्या कि ऐसा क्या करें जो हमारे काम बने। हमने गुरु धारण कर रखा है, पितर आते हैं फिर भी हमारे काम नहीं बन रहे, गिव मी आंसर। देखिए शंकर जी, आपने पितर बिठा लिए हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, पितर आपने बिठा लिए हैं, लेकिन क्या जब आपने पितर बिठाए तब आपने गायत्री का जाप कराया था? और जो गायत्री का जाप संकल्पित होता है, यानी आप संकल्प जब किसी पंडित को देते हैं तो क्या वो आपकी गायत्री का जाप करता भी है या नहीं? क्योंकि बहुत से ऐसे पंडित होते हैं कि वो आपका संकल्प तो ले लेते हैं लेकिन वो जाप नहीं करते, और जब जाप नहीं होगा तो आपका काम कैसे बनेगा।
ऐसी परिस्थिति में फिर ये संकल्प आपको स्वयं पूर्ण करना पड़ता है। और अगर आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है तो आपको क्या करना है, आपको अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए गायत्री का जाप करना है और 2 माला गायत्री की कम से कम आपको देनी है। और अगर आपके घर में ज़्यादा परेशानी है तो आपको 5 माला करनी है। 5 माला सुबह 11 बजे से पहले पहले आपको गायत्री का जाप करना है और वो जाप भोलेनाथ के द्वारा अपने पितरों को अर्पण करना है। जैसे जैसे आप ये जाप करते जाएंगे वैसे वैसे आपके घर की परेशानी ख़त्म होने लगेगी। और जो गायत्री होती है वो पितरों को ऐसे लगती है जैसे किसी मनुष्य के शरीर पर घी लगता है। तो इतनी प्रभावी गायत्री होती है। अगला प्रश्न है दीपक राणा जी का। इन्होंने कहा है, माँ क्या हम अपने घर के मंदिर में किसी संत महात्मा की फ़ोटो रख सकते हैं जिन्होंने जन कल्याण किया है लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है? माँ प्लीज़ रिप्लाई करना। देखिए कोई भी फ़ोटो जो मृत होते हैं उनकी फ़ोटो घर में रखनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप किसी संत की फ़ोटो रखना चाहते हैं तो उसके लिए आप उस फ़ोटो को कोशिश ये करें कि अपने पूजा के स्थान पर ना रख करके इधर उधर आप दीवार पर लगा सकते हैं, क्योंकि ईश्वर उच्च देवता होते हैं। जो भी फ़ोटो आप अपने पूजा घर में लगाते हैं वो सभी उच्च देवता होते हैं, यानी भोलेनाथ की, माँ दुर्गा, माँ काली की और भी ठाकुर जी की, किसी की भी आप फ़ोटो या मूर्ति अपने घर में रखते हैं वो सभी उच्च देवता होती हैं, यानी ब्रह्मांड की ऊर्जाएं होती हैं। तो वो शक्तियाँ अलग होती हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने शरीर धारण कर लिया है संत के रूप में, क्योंकि अगर आपने देखा होगा अगर रामचंद्र जी ने भी अवतार लिया था तो वो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, यानी वो ऊर्जा थी, उन्होंने मानव शरीर धारण किया था। लेकिन संत की फ़ोटो अगर आप लगाते हैं तो आप पूजा घर के पर ना लगा करके आप घर में इधर उधर जहाँ उचित स्थान हो वहाँ पर आप लगा करके उनसे उनके सामने माथा झुका सकते हैं। वैसे मैं उचित नहीं मानती इस बात को, फिर भी आपकी मर्जी है। तो मित्रों, आशा करती हूँ आपको ये बातें समझ में आई होगी। आप मेरे दूसरे चैनल से भी जुड़े जिसका नाम है माँ काली महाकाल शक्ति उपासना। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। आपसे फिर मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।